फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रा की। जीटीएल इंफ्रा के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। वो क्या है गुड न्यूज, उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रा में तेजी आ सकती है। ये छोटा सा पेनी स्टॉक जो काफी कमजोर लग रहा है, क्या आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे एक बड़ी रिपोर्ट भी निकल के आ रही है जीटीएल इंफ्रा को लेकर, उस रिपोर्ट को भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितनी पावरफुल है जीटीएल इंफ्रा कंपनी, क्योंकि इसकी प्राइस तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसका असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पे एक तरफा तेजी की संभावना भी बन सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये छोटा सा पेनी स्टॉक है, आने वाले समय में हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट को डुबा भी दे। तो ऐसे स्टॉक में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत ही सोच समझ के और लिमिटेड मात्रा में करें। इतना ही निवेश करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। बिल्कुल ये क्लियरली आपको समझ लेना है कि ऐसे स्टॉक का ज्यादा भविष्य नहीं होता है। लेकिन फिर भी जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है वहां पर इतनी प्रचुर संभावना है कि आने वाले समय में इसकी प्राइस 100 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है उससे ऊपर भी चली जाए, क्योंकि यहाँ पे माहौल बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनने लगा है। यहाँ पे अब लगातार गुड न्यूज का दौर शुरू होगा। यहाँ पे सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया है, उस निर्णय को हम अच्छे से समझेंगे और इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है जीटीएल इंफ्रा को उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो बाजार अभी शुरू है, करीब 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। आज स्टॉक 1.30 पर ओपन हुआ और यही लो है और इसका हाई है 1.35 का, यानी फिलहाल 5% का अपर सर्किट लगा है। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग अभी भी हो रही है और यहाँ पे अप डाउन भी काफ़ी जारी है। आज अच्छी बात बाजार के लिए यह है, पिछले कई दिनों के बाद आज बाजार में थोड़ी सी गिरावट थमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी तेजी है, बाजार अभी भी फ्लैट है। अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 52,707 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.026% की मामूली सी तेजी है, यानी आप ये कह लो तो कहने के लिए ग्रीन है, लेकिन बाजार में फिर भी अच्छी बात है कि बड़ी गिरावट अभी थमी हुई है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल काफ़ी जबरदस्त यानी 12 करोड़ का वॉल्यूम होता, लगभग दुगना हुआ था। आज भी वॉल्यूम में कमी है, 2 करोड़ का वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह है कि डायरेक्ट सर्किट लग जाना, अपर सर्किट लगा है। यहाँ पे बहुत जबरदस्त खरीदारी हो रही है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 1.15 52 वीक का लो है, 4.05 52 वीक आई है फिलहाल स्टॉक, 1.30 के आसपास है, अभी 1.35 अपर सर्किट है और अप डाउन जारी है। अभी यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा, सबको 5G का इंतजार है। अब सबसे बड़ी जो गुड न्यूज निकल के आ रही है उसके हिसाब से कैबिनेट ने 5G के स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से अब क्लियरेंस मिल चुका है, जल्द ही 5G आने वाला है और जुलाई के एंड तक ऑक्शन होगा। मतलब अब समय आ चुका है, ये जून महीना लगभग पूरा होने को है, यानी अब महीने भर के अंदर ही यहाँ पे ऑक्शन होने वाली है। यानी मुझे लगता है कि वो समय पे ही 5G हमारे पास आने वाली है, जो 15 अगस्त को जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तरफ से कहा हुआ है कि वो 5G की शुरुआत कर देंगे, तो बिल्कुल वैसा हो सकता है, क्योंकि अब नीलामी के समय आ चुका है। यहाँ पे एक बड़ा डिसीजन ले लिया गया है कि जल्द से जल्द 5G की नीलामी की जाएगी और इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो एक बड़ा कदम है जो उठाया गया है और अब यहाँ पे बोलियाँ मंगाई जाएगी। इससे पहले जो सरकार ने PLI स्कीम लाई गई है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए, जिसमें आप देखोगे तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो भी इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर 5G का बेनिफिट मिल रहा है। तो जो भी नए इक्विपमेंट बना रहे हैं उनको PLI स्कीम के तहत बेनिफिट दिया जा रहा है। साथ में जो हैंडसेट बनाए जा रहे हैं, यानी जो मोबाइल, उनको भी PLI स्कीम का फायदा मिल रहा है। साथ में इसके लिए जो सेमीकंडक्टर बनाए जा रहे हैं उसको भी बेनिफिट मिल रहा है। यानी आप देखोगे तो इस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां इसमें सक्रिय हैं उन सबको PLI स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये आप समझ लो कि इसका फायदा आने वाले समय में सभी कंपनियों को मिलने वाला है, जिसमें टावर कंपनियां भी शामिल है, क्योंकि उनको भी उसका बेनिफिट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। यहाँ पे सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। 5G तो बिल्कुल अब तैयार हो चुका है, लेकिन सरकार ने 6G के ऊपर भी कामकाज शुरू कर दिया। यानी इस समय आने वाला जो ये समय है ये रुकने वाला यहाँ पर नहीं है और ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। अब यहाँ पे जो टोटल स्पेक्ट्रम नीलामी की जो रखा गया है वो है करीब यहाँ पे 72,097.85 मेगाहर्ट्ज का, और आप देखोगे ये 20 साल के लिए दिया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, इसकी जो वैलिडिटी है वो 20 ईयर की है और जुलाई के अंत तक ये बिल्कुल नीलामी हो जाएगी। और इसमें आप देखोगे तो जो स्पेक्ट्रम नीलाम किया जाए वो लो बैंड 600 मेगाहर्ट्ज से लेकर 700 मेगाहर्ट्ज, फिर 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 23 मेगाहर्ट्ज, और बाद में मिड जो रेंज है वो 3300 मेगाहर्ट्ज और हाई रेंज जो है वो 26 गीगाहर्ट्ज की है। तो ये नीलामी की जाएगी इन अलग अलग बैंड्स की, और यहाँ पे मिड और हाई बैंड दोनों स्पेक्ट्रम में नीलाम किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो फ़ायदा है पूरा का पूरा इन कंपनियों को मिलने वाला है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है कि ये जो 5G टेक्नोलॉजी है इसकी जो स्पीड होगी वो 4G से 10 गुना होगी। तो आप समझ लो कितनी शानदार स्पीड मिलने वाली होगी 5G में। यानी आप समझ लो कि अब आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी के नाम पे होने वाला है, क्योंकि सरकार ने जो कहा है कि सिर्फ 5G की वजह से यहाँ पे आपको टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बाकी बहुत सारे सेक्टर में मिलने वाला है, क्योंकि कैबिनेट की तरफ से और बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। यानी अगर आप देखोगे तो इस बार कैबिनेट ने जो मंजूरी दी उसके हिसाब से
प्राइवेट प्लेयर को भी अपना खुद का कैप्टिव नेटवर्क स्टैब्लिश करने की अनुमति मिल गई है। यानी अगर आप देखोगे तो पहले जैसे नेटवर्क एयरटेल, भारती, जियो, ये जो कंपनियां वही प्रोवाइड करती है, अब ऐसा नहीं होगा। यानी प्राइवेट प्लेयर जो इंडस्ट्रीज के जो बड़े कंपनियां हैं वो भी अपनी तरफ से अपना नेटवर्क स्टैब्लिश कर पाएंगे। यानी जिसको नाम दिया गया कि इनोवेशन इन इंडस्ट्रीज 4.0 एप्लीकेशन, जिसमें मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और साथ में ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी और अलग सेक्टर, जितने भी सेक्टर है वो अपने हिसाब से अपना नेटवर्क स्टैब्लिश कर पाएंगे अपने क्षेत्र में। यानी उनको छूट दे दी गई है कि वो अपने हिसाब से अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करके कामकाज कर पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर 5G को हमें समझने की जरूरत है। 5G सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन के लिए अभी नहीं रह गया है। यानी एक तरह से देखें तो एक आईटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों के बीच में काम चला गया है, क्योंकि यहाँ पे आईटी का कामकाज ज्यादा हो गया है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का कामकाज ज्यादा है। ऐसे में आईटी कंपनियों का रोल बढ़ गया है। ऐसे में जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, इनका रोल अब कम हो चुका है। तो ये अब नेटवर्क प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाएगा और वो अपने हिसाब से सर्विस देंगे। अलग अलग सेक्टर के लिए बहुत सारे राहत के द्वार खुल चुके हैं। अब यहाँ पे आने वाले समय में हेल्थ केयर सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन आएगा, एनर्जी सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर में इस 5G की वजह से बहुत कुछ बदलने वाला है। और इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि प्राइवेट प्लेयर को भी इस बार इसमें मौका दिया जाए, वो अपने हिसाब से अपना नेटवर्क स्थापित करे। तो इस बार जो मोनोपोली थी इन टेलीकॉम कंपनियों की वो अब खत्म होने वाली है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो जो सेलुलर ऑपरेशन ऑफ इंडिया का जो एसोसिएशन है यानी COAI, उनकी तरफ से कहा गया था कि इसका जो अधिकार है हमारे पास ही रहना चाहिए, यानी टेलीकॉम कंपनियों के पास रहना चाहिए। लेकिन BIF ने कहा था, यानी जो ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम, उनका कहना था कि ये इस बार जो है प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दिया जाए, और सरकार ने भी इस तरफ निर्णय ले लिया है। तो आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाली है। और ऐसे में आप देखोगे तो टेलीकॉम टावर सेक्टर का कामकाज बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सर्विस तो आखिरकार में टेलीकॉम टावर के माध्यम से ही आगे जाएगी, क्योंकि जितने भी फाइबर के माध्यम से टेलीकॉम टावर कनेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद में सर्विस आगे दी जाएगी। तो ये समझ लो कि मौका आ चुका है इन कंपनियों के लिए और निर्णय बड़ा पॉजिटिव लिया गया है। आप यहाँ पे देखोगे तो एक और बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है। उसके हिसाब से इंडिया के जो बड़े टेलीकॉम टावर की जो कंपनियां है, उस लिस्ट जारी की गई है 2022 की, उसमें GE एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, GTL इंफ्रा एक मजबूत प्लेयर है बाजार में। और आने वाले समय में यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से अब PLI स्कीम का बेनिफिट भी मिलने वाला है टेलीकॉम सेक्टर को भी। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन रिस्क के साथ बहुत ही लिमिटेड करें। अब यहाँ पे एक बार हम देखें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो भी पॉजिटिव बातें कुछ काफी निकल के आ रही है। यहाँ पे आपको प्रमोटर की होल्डिंग तो बिल्कुल कम ही दिखाई देगी, यानी 3.33% की होल्डिंग है, जो बिल्कुल नहीं के बराबर है, और इसी से लोगों को टेंशन होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इनके जो शेयर इनके पास है वो भी 100% गिरवी रखे हुए। तो इस सेक्टर में तो फ्रेंड्स इस मामले में तो काफी कमजोर स्टॉक लग रहा है। लेकिन यहाँ पे FI ने अपनी होल्डिंग रखी है, जो बहुत बड़ी अच्छी बात है। 1.90% की होल्डिंग थी इनकी पिछले सितंबर दिसंबर में, इस बार इन्होंने 1.38% की होल्डिंग ली है। थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, लेकिन फिर भी अभी होल्डिंग बनी हुई है। बात DI की करें तो 59.71% की होल्डिंग सितंबर में थी, 51.72 हुई दिसंबर में, फिलहाल 49.94% की होल्डिंग है। तो बहुत बड़ी होल्डिंग DI की, यानी बड़े फंड हाउस की है। अब यहाँ पे अदर्स की बात करें तो 35.06% की होल्डिंग सितंबर में थी, 43.05 दिसंबर में, फिलहाल 45.35% होल्डिंग है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जनरल पब्लिक से पास ज्यादा शेयर जो है वो बड़े फंड हाउस के पास है। और अगर बड़े फंड ने यहाँ पे होल्डिंग रखी है, इसका मतलब ये कि ये कंपनी आने वाले समय में डूबने की संभावना नहीं है, और ये स्टॉक में आने वाले समय में पॉजिटिव संभावना बन सकती है। फ्रेंड्स, इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 72% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 80% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से कोई अपडाउन नहीं है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 25% गिर चुका है स्टॉक। 1 मंथ के हिसाब से 8% की बढ़त है, और 1 डे के हिसाब से लगभग 5% की बढ़त है। तो आप देखोगे इस भयंकर गिरावट के दौर में 25% स्टॉक गिरा है। आप ये भी देखो कि सेंसेक्स में भी 9000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है। तो ऐसे में ये गिरावट कोई बड़ी नहीं है, और आने वाले समय में यहाँ पे अगर दाव लगाते हो तो हो सकता है कि आपके लिए जैकपॉट साबित हो सके। मुझे लगता है आने वाले समय आपके लिए एक लॉटरी का टिकट साबित हो सकता है। तो निवेश लिमिटेड कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट 100% बाय की कॉल दे रहा है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहां से स्टॉक गिरेगा तो 1.23 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1.17 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 1.13 का है, पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 1.33 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 1.37 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा है वो 1.43 का है। और इसके साथ निवेश बनाए रखें, क्योंकि अब 5G आने वाली है, समय आ चुका है, डेट आ चुकी है, तो निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।